हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिंस एंड आज हम फिर से एक महत्वपूर्ण रूब्रिक पर चर्चा करेंगे जो कि है एब्जॉर्ब्ड, एंड साथ ही हम इसे एब्सेंट माइंड रूब्रिक से भी कंपेयर करेंगे जो कि इसी से मिलता जुलता एक रूब्रिक है, बट ये एक अलग रूब्रिक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये रूब्रिक मिलेगा कहाँ पर। तो ये रूब्रिक आपको केंट्स रेपर्टरी के माइंड चैप्टर में मिलता है और कंप्लीट रेपर्टरी में भी ये उपलब्ध है। अब जानते हैं कि इस एब्जॉर्ब्ड रूब्रिक का अर्थ क्या होता है। तो एब्जॉर्ब्ड का मतलब है मानसिक अवस्था जहां व्यक्ति किसी विचार, भावना, कल्पना, काम या स्मृति में इतना डूबा रहता है कि आसपास की गतिविधियों का आभास ही नहीं होता। यह स्थिति अपने आप में रोग नहीं, लेकिन व्यक्ति पर्यावरण, समय और सामाजिक संपर्क से कट जाता है, जो चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण बन जाती है। अब ये रूब्रिक पेशेंट में कैसे पहचाने? तो पेशेंट कहेगा, मुझे पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, मैं अपनी दुनिया में खोया रहता हूँ, पढ़ते समय कुछ सुनाई नहीं देता, सोचते सोचते भूल जाता हूँ, घंटे बीत जाते हैं, पता नहीं चलता, लोग बात करते हैं तो सुनाई नहीं देता। तो आजकल जो मोबाइल, रील्स या सीरियल्स में जो डूबे बच्चे भी इसी का एक उदाहरण है। यहाँ कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी पैदा कर सकता है। लेकिन बुद्धिजीवी कलाकार के अंदर ये रोग नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नोट डाउन करनी है। अब देखते हैं कि इस रूब्रिक के पेशेंट्स में उसका बिहेवियर में हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी। तो ये जो पेशेंट होंगे ना, वो एक ही चीज़ को घूरते रहेंगे, है ना। बात करने पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा इनका। हाथ की जो मूवमेंट्स है वो बीच में रुक जाती है ना। एक कार्य को या एक काम को दोहराते रहते हैं। दिन में सपने देखने जैसा व्यवहार, तो ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, पेशेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एब्सेंट माइंड और एब्जॉर्ब्ड में क्या डिफरेंस होता है। इन दोनों रूब्रिक, चूंकि ये दोनों रूब्रिक मिलते जुलते हैं, तो इनके बीच में डिफरेंस हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बार मैं आपको कंपेयर करके बता देता हूँ। जो एब्जॉर्ब्ड है, इसका मतलब होता है यहाँ पर जो फोकस होता है वो सिर्फ एक चीज़ पर केंद्रित होता है। वहीं जो एब्सेंट माइंडेड होता है ना, वो एक तरीके से मानसिक भटकाव है। यहाँ पर कई चीज़ों पर जो फोकस होता है वो बिखरा हुआ होता है, तो वो एब्सेंट माइंड है। ठीक है, वहीं अगर मैं एब्जॉर्ब की बात करूँ तो यहाँ पर ध्यान जो है गहरा और एकाग्र होता है एब्जॉर्ब में। वहीं जो एब्सेंट माइंड होता है ना, वहाँ पर जो ध्यान होता है वो अस्थिर होता है या ऊपरी होता है। जो एब्जॉर्ब्ड होता है, यहाँ पर जो कंट्रोल है ये बेसिकली जानबूझकर किया जाता है, कंट्रोल्ड होता है एब्जॉर्ब्ड में। वहीं पर जो एब्सेंट माइंड, क्योंकि वो एक चीज़ पर फोकस कर रहा है ना, वहीं जो एब्सेंट माइंड होता है वो अनजाने में हो जाता है, उसे पता भी नहीं चलता है। ठीक है, एब्जॉर्ब की अगर हम बात करते हैं तो वो आसपास बिल्कुल नहीं सुनता। वहीं जो एब्सेंट माइंड होता है कभी सुनता है कभी नहीं, ऐसा होता है उसके अंदर। अगर मैं एब्जॉर्ब की बात करूं तो उधर जो स्वभाव होता है वो गहराई वाली एकाग्रता होती है। वहीं जो एब्सेंट माइंड होता है वो सतही होती है या एक तरीके से अस्थिर होती है। वहीं अगर मैं एब्जॉर्ब की बात करूं, इसका अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो जैसे गहराई से पढ़ना, चिंतन, कल्पना में खोना, ये सब क्या है, एब्जॉर्ब्ड है। वहीं एब्सेंट में क्या होता है, चाबी फ्रिज में रख देना, काम भूलना, तो ये सारी चीज़ें क्या, एब्सेंट माइंड है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस पता होना चाहिए एब्जॉर्ब में और एब्सेंट माइंड में। और एक चीज़ जो इस रूब्रिक के बारे में आपको याद रखनी है कि ये रूब्रिक बुद्धिजीवी और कलाकार वगैरह में भी देखने को मिल सकता है, और उसमें ये कोई डिसीज़ नहीं है। जैसे कि कोई क्लिनिशियन है, वो अपनी केस टेकिंग में डूबा हुआ है, तो वो कोई डिसीज़ थोड़ी ना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो इसी के साथ ये जो हमारा रूब्रिक था एब्जॉर्ब्ड कंप्लीट होता है। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।